स्थानीय पूजा लॉज में भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा विधानसभा के सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन। सांसद व भाजपा जिलाध्यक्ष ने दिया मार्गदर्शन। भाजपा नेता सौरभ ठाकुर के पुत्र के साथ पुलिस चेकिंग के दौरान 2 पुलिस वालों ने की अभद्रता। मामले की जानकारी मिलते ही भाजपा नेताओं ने स्थल पर पहुंचकर जताया विरोध। मासूम बेटियों और महिलाओं के विरुद्ध हो रही आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने हेतु महिला कांग्रेस ने सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। सरकार से ठोस कदम उठाने की रखी मांग। और जिला अस्पताल में फिर उजागर हुई अव्यवस्थाएं। घायल महिला को टाके लगाते समय हुई बिजली गुल। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने से टॉर्च की रोशनी में लगाए गए टांके। नमस्कार, स्वागत है आपका छिंदवाड़ा हलचल में। अब तक की तमाम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कोशिमा और आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की छिंदवाड़ा विधानसभा का सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन स्थानीय पूजा लॉज में सांसद विवेक बंटी साहू, भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव एवं भाजपा जिला प्रभारी संतोष पारिक की उपस्थिति में सोमवार को संपन्न हुआ। सम्मेलन के दौरान महापौर विक्रम महाके, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित सक्सेना, मंडल अध्यक्ष अंकुर शुक्ला, सौरभ ठाकुर, ओम पटेल, श्रीमती लीला बिजोलिया, नवीन बारसकर, रमाकांत पटेल, सक्रिय सदस्यता अभियान संयोजक संजय पटेल, पूर्व जिला महामंत्री राजू नरोटे, वरिष्ठ पार्षद विजय पांडे, नीरज बंटी पटेल, अरविंद राजपूत, रिजवान कुरैशी, संतोष पटेल, पंकज पाटनी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद बंटी विवेक साहू, भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव व भाजपा जिला प्रभारी संतोष पारिक ने पार्टी कार्यकर्ताओं व सक्रिय सदस्यों की भूमिका पर प्रकाश डाला। साथ ही प्रदेश व केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताते हुए सरकार की योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया। आज छिंदवाड़ा विधानसभा के सक्रिय कार्यकर्ता के सम्मेलन में सर्वप्रथम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जयंती है, तो इसकी सभी को शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। आज इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हमारे जिले के यशस्वी अध्यक्ष सम्मानित श्री शेषराव यादव जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे जिले के संगठन के प्रभारी सापोर भाई विक्रम महाके जी, हमारे बीच में उपस्थित सभी कार्यकर्ता सम्मेलन के जिले के सौरभ ठाकुर जी, हमारे छिंदवाड़ा नगर मंडल अध्यक्ष लीला बिजोलिया जी, राजू नरोटे जी, उपस्थित समस्त ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ कार्यकर्ता साथीगण, उपस्थित मेरी बहनों, आज का हमारा सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के दिन आयोजित हुआ है और पार्टी ने पहली बार सक्रिय कार्यकर्ताओं को यह सम्मेलन आयोजित, हम लोग लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे हैं, सक्रिय कार्यकर्ताओं के क्या के 24 घंटे, और अगर हम सक्रिय है तो वो बहुत कमजोर हो सकता है क्या? तो सबसे महत्वपूर्ण सक्रिय कार्यकर्ता का ये मतलब है कि सक्रिय रहे, लगातार रहे। अब आप लोग में सबने 100 सदस्य बनाए सभी ने, दो ईमानदारी की बात भी तो एक करके उठा रहे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताना कि सबके मोबाइल में तो सक्रिय कार्यकर्ताओं के लिए कुछ नहीं होगा, और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सच्चाई से दिल पे हाथ रखे कुछ को बताना। 2-3 सवाल सच्चाई के साथ, कोई झूठ बोलोगे तो ये नहीं, लेकिन अपने मन में ये रहना चाहिए कि मैंने सच बोला। ऐसे कितने कार्यकर्ता हैं जिनके पास 100 लोगों मोबाइल से निकाल के कॉपी किताब में रखे हैं? मतलब क्या है कॉपी? 2, 4, 5 तो आप बताइए, जब 2-3 महीने हो गए हम लोगों ने 100 सदस्य बनाए हैं। देखिए, एक मिनट सच्चाई के साथ मैं बताना चाहता हूं, चुनौती कारण नहीं बने, किसके कारण बने? नरेंद्र मोदी जी के कारण। वो सदस्य बने मोदी के कारण, वो सदस्य बने हैं वीडी शर्मा के कारण। मुझे आज माहौल सिर्फ छिंदवाड़े का है, पूरे देश का माहौल है। हर कोई भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहता है, जो काम किया
जेपी नड्डा जी ने जो संगठन का काम किया, जो संगठन खड़ा किया है, वो संगठन लोगों के दिल से जुड़ा हुआ है। इसलिए हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी जुड़ना चाहता है। हमने क्या किए, हम सिर्फ वहां तक पहुंचे और अरविंद राजपूत चले गए, हमने बना दिया। अगर अरविंद राजपूत नहीं जाता वहां, कोई दूसरा जाता, उससे सदस्य बन जाते। इसमें हमारी कोई भूमिका है, लेकिन अब हमारी भूमिका है कि जिनको हमने चोर बनाए हैं उनसे संपर्क करें। लोकल लीडर जिले के भाजपा नेता सौरभ ठाकुर के पुत्र अंश ठाकुर को पुलिस चेकिंग के दौरान थप्पड़ मारने से देर रात विवाद उपज गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं ने थाने और जिला अस्पताल में अपना विरोध प्रदर्शन किया। देहात पुलिस निरीक्षक जीएस राजपूत ने बताया कि बुलेट वाहन से सवार होकर अंश ठाकुर अपने साथी के साथ जा रहे थे। इसी दौरान बुलेट के साइलेंसर से अत्यधिक आवाज आने के चलते दो पुलिसकर्मियों ने रोककर पूछताछ की। इसी दौरान युवक को एसआई बघेल और एसआई उपाध्याय के द्वारा मारपीट का आरोप युवक अंश ठाकुर के द्वारा लगाया गया, जिसकी जांच की जा रही है। अस्पताल में लाकर पीड़ित युवक सहित दोनों पुलिसकर्मियों का मेडिकल करवाया गया। विवाद की खबर शहर में आग की तरह फैली और भाजपा नेता थाने सहित जिला अस्पताल पहुंच गए। इस दौरान उनके द्वारा आरोपी पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्यवाही की मांग उठाई गई। पुलिसकर्मियों के मेडिकल के समय भी सभी नेतागण उपस्थित रहे। भाजपा नेताओं में मुख्य रूप से अरविंद राजपूत, अंकुर शुक्ला, नीरज भारद्वाज, रवि मालवीय, रोहित पोफली शामिल रहे। इस पूरे प्रकरण में पीड़ित अंश ठाकुर ने पुलिसकर्मियों के ऊपर शराब के नशे में होने और अभद्रता करने का आरोप लगाया। युवक ने बताया कि उसके द्वारा गाड़ी की चाबी तक सौंपी जा रही थी, परंतु पुलिसकर्मियों ने गाली देते हुए मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा युवक को बचाया गया। जिला अस्पताल में बड़ी संख्या में उपस्थित भाजपा नेताओं और पुलिसकर्मियों के बीच देर रात छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू पहुंचे और उन्होंने पूरे प्रकरण को समझा। उक्त मामले में सीएसपी से सांसद ने उचित कार्यवाही करने की बात कही। साथ ही सांसद द्वारा अंश ठाकुर के साथ बात कर उससे पूरे प्रकरण की जानकारी ली गई। दारू पी तो दोनों को मेडिकल करवाया। मैं और मेरा दोस्त कोकड़ा से निकल कर आए थे। रेमंड्स के सामने खजरी चौक के पास बुलेट का साउंड सुन के 4-5 पुलिस वाले आए, जिसमें से 2 स्टार थे, एक उपाध्याय और एक बघेल साहब थे। ये आते बराबर इनने मारा पीटी, गाली गलौज चालू कर दिया और बोले कि गाड़ी में बैठो नहीं तो केस बना के जेल में डाल देंगे। फिर हमने फ़ोन लगाना चालू करा तो फ़ोन भी नहीं लगाने दे रहे थे। इनने फ़ोन छुड़ा लिया था और इनने मारा पीटी करी है बहुत। और वहाँ पे मोहित ढोके जो थे उनने बचाव किया है। क्यों मारपीट कर रहे थे, क्या कारण था? वो बुलेट का साउंड सुन के आए थे। अपन उनको चाबी भी दे रहे थे और गाड़ी भी दे रहे थे, लेकिन वो नहीं माने, शराब बहुत पिए थे, तो उनने मारा पीटी चालू कर दी। क्या नाम है आपका? अंश ठाकुर। बच्चे के साथ मारपीट का क्या प्रकरण है पूरा? हाँ, युवक के साथ मारपीट दुर्व्यवहार का एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें हमने आवेदन लेकर मेडिकल जांच उक्त युवक की कराई और जिन पुलिसकर्मियों पर आरोप लगे हैं उनके भी मेडिकल हमारे द्वारा कराए गए हैं। क्या मामला निकल कर क्या आया? आपके मामले में क्या संज्ञान है? अभी सुनने में जो दिया गया है लिखित में, ये संज्ञान में आया है कि खजरी चौक पर जो युवक है वो बुलेट से जा रहा था और बुलेट की आवाज़ तेज़ थी, उसको लेकर कुछ देर बाद वो वहाँ रुक गया था और उस पर से 2 पुलिसकर्मी जो है हमारे गए और उस बात को लेकर विवाद की स्थिति बताई जा रही है। दुर्व्यवहार की जो प्रतिवेदन दिया गया है उसको जांच में लिया गया। जिला महिला कांग्रेस के द्वारा आज मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर छिंदवाड़ा जिले सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश में मासूम बेटियों व महिलाओं के विरुद्ध बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने हेतु ठोस कदम उठाए जाने की मांग की गई, ताकि महिलाएं व बहन बेटियां भयमुक्त होकर अपने समस्त कार्यों को कर सके। अभी तो ये अंकड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंकड़ाई है, आगे और कांग्रेस जिंदाबाद, महिला कांग्रेस जिंदाबाद। हम नहीं ले रहे, हम तो यहीं पर बैठे। होश प्रशासन, होश में आओ। होश प्रशासन, होश में आओ। होश में आकर बात करो। होश में महिला कांग्रेस मैदान में, महिलाओं के सम्मान में, महिला कांग्रेस मैदान में, बहनों के सम्मान में, महिला
जिस तरह से आज आए दिन घटनाएं हो रही है और लंबे समय से इनकी सरकार में ऐसा क्यों होता है कि जब भाजपा की सरकार होती है तभी ये बलात्कार के केस बढ़ते हैं। आज हमारे पूरे मध्य प्रदेश में बलात्कार के केस सबसे ज्यादा है। आखिर क्यों? आज तक इसके पहले भी तो सरकारें आई और गई, लेकिन सिर्फ भाजपा की सरकार में, क्योंकि गुंडा राज चल रहा है। ये जो जिस तरह से आज आए दिन हमारी छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, इस बलात्कार पे रोक नहीं लगी, इन लोगों को फांसी की सजा नहीं मिली, तो उग्र आंदोलन महिला कांग्रेस मिलकर करेगी और उसको फिर कोई रोक नहीं सकेगा। तो मैं निवेदन करती हूँ मोहन यादव जी से कि अपना मौन तोड़े और अपना असर दिखाए कि वो मुख्यमंत्री हैं और लोगों की रक्षा करे, बेटियों की रक्षा करे, बहनों की। ग्राम मेड़की ताल की रहने वाली राजकुमारी परतेती पर आज उसके पति ने शक के चलते जानलेवा हमला कर दिया, जिसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया। इस दौरान हद तो तब हो गई जब सिर में चोटों में टांके लगाते समय जिला अस्पताल की बिजली गोल हो गई और टॉर्च की रोशनी में घायल महिला के सिर पर टांके लगाए गए। पिछले कुछ समय से यह नजारा आए दिन जिला अस्पताल में देखने को मिल रहा है। जब जिला अस्पताल में लाइट चली जाती है तो इमरजेंसी वार्ड में टॉर्च जलाकर ही मरीजों का इलाज किया जाता है, पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था बनाने को लेकर कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। क्या हुआ? शक करते हैं किसी के साथ, मारते, दारू पी के, शराब पी कर मारते। अच्छा, वो यहीं रहते हैं छिंदवाड़ा? नहीं, मेड़की ताल पे रहते। रिपोर्ट डाले आपने? हाँ, रिपोर्ट डाली। अच्छा, क्या नाम आपका? राजकुमारी परतेती। और पति का? कन्हैया परतेती। अच्छा अच्छा, रोज आज क्या मारे? खतरा मारे। शादी से आई, मैं छिंदवाड़ा आई थी लाज शादी में। हाँ। और घर गई रिटर्न और उसके बाद मार दी मेरे को। खबरों में यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए छिंदवाड़ा हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। वरिष्ठ नागरिक संगठन का भव्य वार्षिक सम्मेलन समारोह आज सांसद बंटी विवेक साहू के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सांसद विवेक बंटी साहू का स्वागत स्कूली बच्चों के स्काउट ग्रुप द्वारा किया गया और उन्हें बैंड के साथ मंच तक लाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद द्वारा मां सरस्वती और भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान सांसद ने स्वयं का स्वागत न करवाकर सभी वरिष्ठ जनों का स्वागत माल्यार्पण से किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिक संगठन द्वारा शॉल, श्रीफल और अभिनंदन पत्र से सांसद का अभिनंदन किया गया। अपने संबोधन में सांसद ने शहर के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता बताई और वरिष्ठ नागरिक संगठन का आभार जताया। साथ ही बैसाखी पर्व की बधाई दी। मंच संचालन और अभिनंदन पत्र का वाचन अध्यक्ष हरनाम सिंह भट्टी द्वारा किया गया। साथ ही रेल समस्याओं को लेकर रेल मंत्री और सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाए जाने के लिए मुख्यमंत्री को संबोधित 2 ज्ञापन सांसद को सौंपे गए। आज वरिष्ठ नागरिक संगठन के द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में हम सभी के चिर परिचित सम्मानीय श्री भट्टी जी यहाँ पर उपस्थित, हम सभी के सम्मानीय डॉक्टर बजाज साहब, हमारे बीच में उपस्थित हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई अंकुश शुक्ला जी, सौरभ ठाकुर जी, नवीन बारस्कर जी, लीला भजूरिया जी,
हमारे पार्षद सभापति जगेंद्र अडक जी, बलराम साहू जी, जस्सी भैया और उपस्थित वरिष्ठ नागरिक मंच के समस्त सदस्यगण, यहाँ पर उपस्थित हमारे बालाजी पब्लिक स्कूल से पधारे बच्चे, टीचर्स, विजडम के उपस्थित सम्मानित सभी अतिथिगण, मैं वरिष्ठ नागरिक संगठन का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। संगठन का वार्षिक सम्मेलन समारोह नरसिंहपुर रोड स्थित पंजाब भवन में संपन्न हुआ, जिसके मुख्य अतिथि थे हमारे जन जन के नेता और हम सबके लाडले, दिलों में रहने वाले माननीय बंटी विवेक साहू जी, सांसद। और आज उन्होंने इस कार्यक्रम में जो शिरकत करके उपस्थिति देके हम सब लोगों का मान बढ़ाया, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। और आज हमने यहाँ पर हमारे सदस्यों की जो भी मांगे थी वो उनके सामने रखी। साथ ही हमने जो बंटी भैया ने जो कार्य किए हैं इस क्षेत्र के लिए, उसको भी हमने लोगों के सम्मुख रखा। साथ ही हमने अपनी कुछ मांगे जो विशेषकर रेल समस्याओं से जुड़ी हुई हैं उसके लिए भी, और जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन उसको 600 रुपये से 1000 रुपये बढ़ाने के लिए जो एक ज्ञापन है, मतलब एक ज्ञापन रेल मंत्री के नाम का और एक ज्ञापन हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं उनके नाम का, 2 ज्ञापन जो हमने विवेक बंटी साहू जी को सौंपे और उनसे अनुरोध किया कि वो ज्ञापन पे जो उसमें लिखी हुई जो हमारी मांगे हैं उस पर जो दृष्टिपात करते हुए उनका निराकरण करने के लिए यथासंभव प्रयास करेंगे। और उसके बाद सभी जो हमारे सदस्य हैं और जो यहाँ उपस्थित और भी जो गणमान्य लोग आए थे, सभी ने यहाँ पे भोजन का जो है ग्रहण किया, भोजन को ग्रहण किया, भोजन चखा और सबने सराहा कि बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, हमारे सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ और साथ ही हमारे सांसद जो माननीय बंटी विवेक साहू जी हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि वो टीम के साथ यहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और हमारा सम्मान बढ़ाया। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज के वार्षिक सम्मेलन समारोह की एक बड़ी विशेषता रही कि इसमें हमारे मुख्य अतिथि को जो है सलामी दी गई, जो स्काउट गाइड के कमांडर थे उनके द्वारा, और उस ट्रुप ने बैंड बजाते हुए मुख्य अतिथि को मंच तक लाया। ये एक बड़ी अच्छी जो बात थी और इस बात को उन्होंने भी बहुत सराहा। और इस टीम में, स्काउट गाइड टीम में और साथ ही बैंड बजाने के लिए जो बच्चे शामिल हुए वे क्रमशः विजडम स्कूल और बालाजी पब्लिक स्कूल के बच्चे थे। मैं बालाजी पब्लिक स्कूल का और विजडम स्कूल का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपने बच्चे भेजकर हमारे कार्यक्रम का गौरव बढ़ाया। साथ ही हमने इस कार्यक्रम में एक बहुत शानदार अभिनंदन पत्र जो तैयार किया था, वो आज अभिनंदन पत्र हमने जो श्रीमान बंटी विवेक साहू जी को समर्पित था वो उन्हें सौंपा और उसका यहाँ पे वाचन भी किया। और इस प्रकार से ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा और हम कहेंगे कि इतना अच्छा कार्यक्रम यदा कदा ही देखने में आता है। धन्यवाद। न्यू पहाड़े कॉलोनी गुलाबरा में गुड्डू मालवी के निवास स्थान पर 17 अप्रैल दिन गुरुवार को बाबा की 7वीं वर्षगांठ बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। इस अवसर पर साईं बाबा का महाअभिषेक एवं शाम 6 बजे से महाप्रसाद भंडारे का आयोजन किया गया है। साईं भक्त गुड्डू मालवी ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान शिरडी से आई हुई श्री साईं बाबा की उपयोग की हुई चरण पादुका, कफनी वस्त्र एवं सिक्के 1 दिवसीय भक्तों के दर्शन हेतु उपलब्ध रहेंगे। ओम साई राम। मैं छोटा सिटी धाम से गुड्डू मालवी। बड़े ही खुशी की बात है कि बाबा की 7वीं वर्षगांठ हम लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं और ये बहुत खुशी की बात है कि बाबा के चरण पादुका जो कि बाबा ने अपने जीवन काल में पहने थे, बाबा के चरण पादुका, बाबा की कफनी, बाबा के अंतिम समय में जो बाबा की झोली में सिक्के मिले थे, वो सिक्के 1 दिवसीय दर्शन के लिए उपलब्ध हैं। और शाम 6 बजे से बाबा का महाप्रसाद रहेगा झांकियों के साथ और आप सभी लोग आइए और बाबा के दर्शन करिए। और जो बाबा के जीवन काल में बाबा ने जो अपने वस्त्र पहने थे, पादुका पहनी थी, वो सब 1 दिवसीय दर्शन के लिए रखे जाएंगे। ये कार्यक्रम 17 तारीख दिन गुरुवार शाम 6 बजे से साई इच्छा तक। प्रति मंगलवार की तरह आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने जिले भर से आए आवेदकों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण हेतु संबंधितों को निर्देशित किया।
ठीक है। नहीं, मैं यहाँ पर इनके लिए लिख रहा हूँ, इसको एक्सपेडाइट करने के लिए। दूसरा, हम आपको ये सुविधा करा सकते हैं कि आप जाकर ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं। ये मैं बोल सकता हूँ, मतलब ये इतनी मैक्सिमम में आपको सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं, जो कि यूजुअली होती नहीं है। यही दिक्कत है ना, ऑनलाइन कैसे दे कर लोगे? ये सब हो चुका है। क्या? कौन सा? वो कौन सा? तो बाप ने ना, ठीक है, मतलब वो तो कोर्ट तो वही लगाते हैं, तहसीलदार लगाते हैं। और ये जो सीमांकन का आवेदन आया है, ये रोसर लाल के इसने कई बार आवेदन दिए हैं, इसका सीमांकन करवाइए। आप क्या चाहते हो? ये आवेदन भेज रहा हूँ मैं व्हाट्सएप पे, इसको देखिए। केस चल रहा है ना, 3-4 बार आवेदन दिया। स्थानीय सत्कार तिराहा स्थित हजरत सैयदना बाबा कमली वाले का 80वां सालाना उर्स जारी है, जिसके चलते दरगाह शरीफ के पास शानदार कव्वाली का प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसका देर रात तक लोगों ने आनंद लिया। कुछ औकात नहीं ख्वाजा।
सुने ना सुने आपकी मर्जी है, मैं मिसरे पढ़ रहा हूँ। ख्याल से बेहोश बैठ कर, दुनिया के हर ख्याल से बेहोश बैठ कर, दुनिया के हर ख्याल से बेहोश बैठ कर। मैंने पहले कह दिया कि मैं के हर ख्याल से बेहोश बैठ कर, दुनिया के हर ख्याल से बेहोश बैठ कर, वो मस्जिद नबूवी में खामोश बैठ कर, वो मस्जिद नबूवी में खामोश बैठ कर, आज दुनिया के हर ख्याल से बेहोश बैठ कर, दुनिया के हर ख्याल से बेहोश बैठ कर, वो मस्जिद नबूवी में खामोश बैठ कर, वो मस्जिद नबूवी में खामोश बैठ कर, अपने ही आंसुओं में यूं बहने लगे उमर, अपने ही आंसुओं में यूं बहने लगे उमर, अपने ही आंसुओं में यूं बहने लगे उमर, मिंबर नबी का देख के कहने लगे उमर, नबी की। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का कमेटी शुक्रिया अदा करती है। जो आज का प्रोग्राम तो माशाल्लाह आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा पब्लिक आई है और हम सभी का शुक्रगुजार हैं, सभी के शुक्रगुजार हैं जो इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों ने यहाँ पहुँचकर और कमली वाले बाबा का उर्स को कामयाब बनाया। कमली वाले हज़रत बाबा कमली वाले रहमतुल्लाह अलैह का आप सब पे करम हो, यही हम दुआएँ करते हैं, आपकी नेक तमन्नाएँ पूरी हो। और ये उर्स जो है हर साल मनाया जाता है, शान शौकत के साथ इसी तरह से मनाया जाता है। और ये इसकी डेट अंग्रेज़ी तारीखों से चलता है। 12 अप्रैल से शुरू हुआ था। सबसे पहले हमने संदल निकाला, संदल भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से आलीशान संदल निकाला गया था और आप सभी लोगों ने उसमें शिरकत की, इसका भी हम उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद हमने 13 अप्रैल को हमने तकरीर का प्रोग्राम रखा, तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर में भी हमको बहुत अच्छा आप सभी लोगों का साथ मिला और इसके लिए भी शुक्रिया अदा करते हैं। और आज जो हमने परवीन रंगीली साहिबा को बुलाया था, तो परवीन रंगीली साहिबा ने जैसा हमको उम्मीद थी वैसे ही परफॉर्मेंस किया है और अजीम नाजा साहब की तो बात ही क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तो सभी का दिल लूट लिया कहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी महफिल चल रही है और अभी जारी है। आप लोगों का हम शुक्र अदा करते हैं। कमेटी हज़रत बाबा कमली वाले रहमतुल्लाह अलैह कमेटी आप सभी हजरात का शुक्र अदा करती है कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को बहुत बहुत कामयाब बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। और अंत में आइए अब खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर दिखा देते हैं आपको आज की हेडलाइंस। स्थानीय पूजा लॉज में भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा विधानसभा के सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन। सांसद व भाजपा जिलाध्यक्ष ने दिया मार्गदर्शन। भाजपा नेता सौरभ ठाकुर के पुत्र के साथ पुलिस चेकिंग के दौरान 2 पुलिस वालों ने की अभद्रता। मामले की जानकारी मिलते ही भाजपा नेताओं ने स्थल पर पहुंचकर जताया विरोध। मासूम बेटियों और महिलाओं के विरुद्ध हो रही आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने हेतु महिला कांग्रेस ने सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। सरकार से ठोस कदम उठाने की रखी मांग। और जिला अस्पताल में फिर उजागर हुई अव्यवस्थाएं। घायल महिला को टाके लगाते समय हुई बिजली गुल। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने से टॉर्च की रोशनी में लगाए गए टांके। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक ले हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।